हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूल्स ऑफ इन्फरेंस की चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी भी ट्रुथ टेबल मेथड की ही तरह किसी आर्गुमेंट की वैलिडिटी प्रूफ करने की एक विधि है। यह विधि जिस रूल पर काम करती है उसे 19 रूल्स कहते हैं। फर्स्ट 9 रूल्स को रूल्स ऑफ इन्फरेंस कहते हैं और बाकी जो 10 रूल है उसको रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सारे रूल्स फॉर्मल हैं, अर्थात आकारगत हैं। इनके आकार को आप लोगों को अच्छे से याद करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केवल 9 रूल अर्थात रूल्स ऑफ इन्फरेंस की चर्चा करेंगे। एंड these 9 rules of inference are elementary valid argument forms whose validity is easily established by truth tables, and you know that they can be used to construct a formal proofs of validity for a wide range of more complicated arguments. Dear students, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसमें पहला जो रूल है उसका नाम है मॉडस पोनेंस। इसको शॉर्ट में एमपी भी कहते हैं। रूल है P इम्प्लाई Q, P देयरफॉर Q। यह एक आकार है, एक फॉर्म है। इस फॉर्म की तरह जितने भी आपको उदाहरण प्राप्त होंगे वे सभी इसके प्रतिस्थापन उदाहरण होंगे और आपको वहाँ भी मॉडस पोनेंस ही लिखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एक्सरसाइज इसके साथ दी जा रही है। उस एक्सरसाइज को हम इस 9 रूल के द्वारा आपको बताते चलना है और आप ध्यान से उसको देखिए। फर्स्ट रूल पर डिपेंड है 6, क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए। ब्रैकेट में आर इक्विवेलेंट टिल्डे एस इम्प्लाई सेकेंड ब्रैकेट टी इम्प्लाई यू। अगर सेकंड प्रेमिस के रूप में फर्स्ट एंटेसिडेंट, फर्स्ट कंजक्ट एंटेसिडेंट आर इक्विवेलेंट टिल्डे एस अगर दिया हो तो आप कंक्लूजन के रूप में टी इम्प्लाई यू को डिराइव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने रूल में देखा कि मॉडस पोनेंस में कि P इम्प्लाई Q, P देयरफॉर Q, Q के स्थान पर T इम्प्लाई U दिया हुआ है। इससे आपको कंक्लूजन के बाद आप रेफरेंस के रूप में यहाँ मॉडस पोनेंस लिखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को मिला करके जो कंक्लूजन डिराइव किया गया है वह एमपी है, मॉडस पोनेंस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मॉडस टॉलेंस की बात करें। इसको शॉर्ट में एमटी कहते हैं। इसका फॉर्म है P इम्प्लाई Q, टिल्डे Q देयरफॉर टिल्डे P। अगर कंसिक्वेंट का निगेशन सेकेंड लाइन में दिया हो और फर्स्ट प्रेमिस के रूप में P इम्प्लाई Q हो तो हम क्या डिराइव कर सकते हैं? टिल्डे P, यानी फर्स्ट प्रेमिस का एंटेसिडेंट हम निगेशन के साथ डिराइव कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को हम एक्सरसाइज में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, इसका प्रतिस्थापन उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग थर्ड रूल को देखें। थर्ड रूल को हम हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म कहते हैं। इसको शॉर्ट में HS भी कहा जाता है। यह इसका फॉर्म है P इम्प्लाई Q, Q इम्प्लाई R देयरफॉर P इम्प्लाई R। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कि फर्स्ट प्रेमिस के रूप में यदि P इम्प्लाई Q दिया हो और सेकेंड लाइन में फर्स्ट प्रेमिस का कंसिक्वेंट एंटेसिडेंट के रूप में दिया हो, यानी P इम्प्लाई Q और Q इम्प्लाई R इस फॉर्म का दिया हो, तो हम फर्स्ट प्रेमिस का एंटेसिडेंट और सेकंड प्रेमिस का कंसिक्वेंट इम्प्लीकेशन के साथ कंक्लूजन में डिराइव कर सकते हैं P इम्प्लाई
आर। और इसका एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 5। एन इम्प्लाई ब्रैकेट में ओ इक्विवेलेंट टिल्डे पी, सेकेंड प्रेमिस में है ब्रैकेट में ओ इक्विवेलेंट टिल्डे पी इम्प्लाई क्यू। देयरफॉर हम लोगों ने एच एस रूल लगा करके क्या निकाल लिया, क्या डिराइव किया, एन इम्प्लाई क्यू। फर्स्ट प्रेमिस का एंटेसिडेंट और सेकेंड प्रेमिस का कंसिक्वेंट कंक्लूजन में डिराइव कर लिया गया। तो स्टूडेंट्स हम फोर्थ रूल की चर्चा करें। इसका नाम है डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। इसको शॉर्ट में डीएस भी कहते हैं। पी वेज क्यू टिल्डे पी देयरफॉर क्यू। तो स्टूडेंट अगर फर्स्ट प्रेमिस के रूप में पी वेज क्यू इस आकार का दिया हो और सेकंड प्रेमिस में फर्स्ट वेज का फर्स्ट कंजक्ट का निषेध दिया हो, निगेशन दिया हो, तो हम डिराइव कंक्लूजन के रूप में वेज का सेकंड पार्ट सेकंड कंजक्ट डिराइव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल 7वां और 12वां सवाल आप देखिए। 7वां सवाल और 12वां, इसमें डिसजंक्टिव सिलोजिज्म यानी डीएस लगाया गया है 7वां और 12वां में। इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग 5वां सवाल देखें। 5वां रूल है कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। इसको शॉर्ट में सीडी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि फर्स्ट प्रेमिस के रूप में पी इम्प्लाई क्यू ब्रैकेट में फिर डॉट सेकंड ब्रैकेट में आर इम्प्लाई यस दिया हो, तो हम दोनों ब्रैकेट के अंदर जो एंटेसिडेंट है, यानी एक फर्स्ट पी इम्प्लाई क्यू का एंटेसिडेंट है पी और आर इम्प्लाई एस का एंटेसिडेंट है आर। इसको वेज के रूप में अगर सेकेंड प्रेमिस में कहीं दिया हो तो हम कंक्लूजन के रूप में दोनों के कंसिक्वेंट को वेज के रूप में डिराइव कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है 10वां और 13वां। 10वां सवाल आप देखिए दिया हुआ है और 13वां सवाल दिया हुआ है एक्सरसाइज में। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में 10वां और 13वां सवाल दिया हो। ये दोनों सवाल, इन दोनों में सीडी रूल लगाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग छठे रूल की बात करें। छठे रूल का नाम क्या है? डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। इसको डीडी, शॉर्ट में डीडी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि फर्स्ट प्रेमिस के रूप में पी इम्प्लाई क्यू डॉट आर इम्प्लाई एस दिया हो तो हम, और सेकेंड प्रेमिस के रूप में दोनों का कंसेक्वेंट का निषेध दिया हो, निगेशन दिया हो वेज के साथ, तो हम क्या डिराइव कर सकते हैं? दोनों के एंटेसिडेंट का निषेध वेज के साथ कंक्लूजन में डिराइव कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप है आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है 8वां सवाल। आप 8वें सवाल को देखिए। इसमें डीडी लगाया गया है, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा लगाया गया है, और इसलिए ये 8वां सवाल डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का प्रतिस्थापन उदाहरण है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग 7वें रूल की बात करें। सिंप्लीफिकेशन इसको कहते हैं, इसको शॉर्ट में सिंप भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि पी डॉट क्यू दिया हो तो हम P यानी डॉट के फर्स्ट कंजक्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कंक्लूजन के रूप में। और इस रूल का प्रतिस्थापन उदाहरण देखिए। पहला सवाल, तीसरा और 15वां, ये 3 एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। पहला, तीसरा और 15वां। इसको आप इसके सामने सिंप्लीफिकेशन आप लिख दीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चर्चा करें कंजंक्शन की। इसको शॉर्ट में कंजंग कहते हैं। यदि फर्स्ट प्रेमिस के रूप में P और सेकंड प्रेमिस के रूप में Q दिया हो तो हम दोनों को एक साथ डॉट के साथ जोड़ सकते हैं, यानी P Q देयरफॉर P डॉट
क्यू हम रख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में 11वां देखिए, एकदम बिल्कुल जहाँ दिया हुआ है ओ इम्प्लाई टिल्डे पी, ये पी है। और दूसरा प्रेमिस है टिल्डे पी इम्प्लाई क्यू, ये क्यू है। और कंक्लूजन में आप देखिए पी डॉट क्यू को ऐड कर दिया है, डॉट के साथ जोड़ दिया गया है। ब्रैकेट में ओ इम्प्लाई टिल्डे पी, ये पी है। और सेकंड ब्रैकेट में टिल्डे पी इम्प्लाई क्यू, यह क्यू है। और दोनों को हमने पी क्यू देयरफॉर पी डॉट क्यू इस कंजंक्शन के रूल के आधार पर लिख लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग रूल 9 की चर्चा करें। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर एडिशन का दिया हुआ है। पी यदि दिया हो तो हम उसके साथ क्यू को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पी के साथ आप क्यू कहने का ये है कि अगर कोई लाइन दी हुई है, कुछ भी दिया है, तो उसके साथ कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप अपने एक्सरसाइज में दूसरा और चौथा दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। ये एडिशन के दूसरा और चौथा एडिशन का एग्जाम्पल है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये जो 9 रूल हैं, ये 9 रूल बहुत ही बेसिक हैं। इसको आप ट्रूथ टेबल मेथड से भी सिद्ध कर सकते हैं और इसके आधार पर फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी सिद्ध की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस 9 रूल को देखा, समझा और इसको ठीक ठीक से आपको याद कर लेना होगा ताकि आपको फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी के आधार पर जो सवाल दिए जाएं उसको आप अच्छे से लगा लीजिए। आज यहीं तक। कल हम लोग रूल्स, इसकी कुछ एक्सरसाइज और रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट की चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।